नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक जो है वो क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 भूमि संसाधन और कृषि, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला जो पॉइंट है, रेतीली मिट्टी राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान में रेतीली मिट्टी मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी वही मरुस्थल की मिट्टी जो पश्चिमी क्षेत्र, जो जैसलमेर, हनुमानगढ़, जो बीकानेर जो जिले हैं वहां पर पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है कच्छारी मिट्टी किन किन जिलों में पाई जाती है। तो कच्छारी मिट्टी के बारे में हम देख लेते हैं। राज्य में कच्छारी मिट्टी मुख्यतः जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर एवं धौलपुर जो पूर्वी जो जिले हैं वहां पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है हाड़ौती के पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, हाड़ौती प्रदेश के अंदर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्यम काली मिट्टी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हाड़ौती के पठारी प्रदेश कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के अंदर। फिर देखिए मौसम और कृषि ऋतु और प्रमुख फसलें कौन कौन सी बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु जो पहले जो है, वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली और चावल खरीफ की फसलें के अंतर्गत आता है। फिर है शीत ऋतु के अंदर जो रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में गेहूं, जौ, चना और सरसों ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें बोई जाती हैं। फल सब्जी, रजका, बरसीम, खरबूजा जो है, तरबूज जो है, ये जायद की फसलें में आता है। नेक्स्ट है फसल का नाम और उत्पादक जिले, कौन कौन सी फसलें जो हैं और उनके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो गेहूं जो है वो गेहूं कहाँ पर बोया जाता है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बारां, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। आपको जो पहला नंबर का पॉइंट है, पहले जो दो हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इनको आपको याद करना अच्छी तरह से। गेहूं पूछा जाए आपको तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है बाजरा। तो बाजरा के अंदर भी आपको दो पॉइंट याद रखना है, पहले वाले जयपुर और दौसा, मोस्टली है जयपुर। फिर बाद में भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, चूरू व नागौर क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट है मक्का। तो मक्का कहाँ पर पाया जाता है या उत्पादक जिला कौन सा है। नंबर 1 पर है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है और पहले जो क्षेत्र जो हैं उसको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट है सावल जो है, सावल के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो पहला है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, दो जो है आपको अच्छी तरह से याद रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़। बाकी जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है दलहन फसलें। चना कहाँ पर बोया जाता है। तो चना जो है नंबर 1 पर है हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो आपको ध्यान रखना है। बाकी अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, झालावाड़ और कोटा क्षेत्रों के अंदर चना बोया जाता है। फिर है तिलहन फसलें, जो कौन कौन सी है तिलहन फसलें। 1 नंबर पर है सरसों जो है अलवर, पहला नंबर का आपको याद रखना है। अलवर और भरतपुर 2 नंबर के याद रखना है। बाकी जो है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों के अंदर सरसों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है मूंगफली। तो मूंगफली का आपको 2 जिले याद रखना है, जो नंबर 1 और 2 पर है, बीकानेर और गंगानगर। बाकी जो है हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर और सीकर आदि क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल है मक्का, गेहूं, चना और सरसों, ये कौन सी फसलों में आता है, रबी की फसल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी तिलहन फसल है। तिलहन फसल है सरसों। तिलहन फसल कौन सी है, सरसों की फसल जो है तिलहन फसल है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है। तो राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसलें एवं उनके उत्पादक जिले निम्न प्रकार से हैं। तो 1 नंबर पर है मूंगफली, ये एक तिलहन और वाणिज्यिक फसलें, तिलहनी और वाणिज्य की फसल हैं, जिसे खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। ये अधिकतर वर्षा पर निर्भर है और राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती किए जाते हैं। ध्यान रखना आपको, मूंगफली की खेती राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में किया जाता है। विगत कुछ वर्षों में बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफी प्रसार हुआ है। तो 1 नंबर पर जो जिला है वह है बीकानेर। अन्य जिलों में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और जयपुर आदि हैं। दूसरे नंबर के हैं जो फसल जो है वो है सरसों।
तो राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। राज्य में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले जो हैं, एक नंबर पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली। उत्तरी जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का प्रमुख स्थान है। तो सरसों के बारे में आपको ध्यान रखना, राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कपास। यदि भी राज्य में देश की तुलना में कपास का उत्पादन नगण्य है, लेकिन ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत लाभदायक है। कपास का उत्पादन मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ ही मेवाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्रों में भी होता है। कपास का राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है कपास का। तो इसका जो उत्पादन सूती वस्त्र के लिए बहुत लाभदायक है। इसका जो उत्पादन जो होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्रों में किया जाता है। राज्य के दक्षिण पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में किस मिट्टी की अधिकता है? राज्य के जो दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है हाड़ौती प्रदेश, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है काली मिट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? जौ। रबी की फसल जो है वो कौन सी है? जौ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? तो कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? मूंगफली जो है वो खाद्यान्न फसल में नहीं आती। बाकी गेहूं, चावल और बाजरा ये तीनों जो है खाद्यान्न फसल में है। रेशेदार फसलें हैं, तो रेशेदार फसलें कौन सी हैं? कपास और जूट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रेशेदार फसलें हैं कपास और जूट। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में गेहूं का उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी पढ़ा हमने, देश का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य जो है सरसों उत्पादक राज्य वो है राजस्थान, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है, खाद्यान्न फसल कपास कौन सी है खाद्यान्न फसल? और मिलान करना है आपको क और ख से। तो खाद्यान्न फसल के अंदर कौन सी आती है? तो खाद्यान्न फसल है अपन के बाजरा। खाद्यान्न फसल कौन सी है? बाजरा। बाजरा जो है वो खाद्यान्न फसल है। फिर है व्यापारिक फसल, तो व्यापारिक फसल कौन सी है? व्यापारिक फसल जो है वो है कपास। और कृषि फोरम, कृषि फोरम कहाँ पर आया है? तो कृषि फोरम आया है सूरतगढ़, जो गंगानगर जो जिला है वहाँ पर सूरतगढ़ कृषि फोरम की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट है जूट। जूट कौन सी फसल में आता है? तो जूट आता है रेशेदार फसल में। जूट आते हैं रेशेदार फसल के अंदर। और नेक्स्ट है चना। चना का उत्पादन कहाँ पर अधिक होता है? तो वो होता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ये देखो मिलान कर लीजिए आप वापस, खाद्यान्न फसल जो थी वो बाजरा, व्यापारिक फसल जो थी कपास, कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में, और जूट जो फसल थी वो जो रेशेदार फसल है, और चना का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चावल की के लिए सिक्का युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल को रोकने की क्षमता वो सर्वोत्तम मानी जाती है। सिक्का युक्त जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल को रोकने की क्षमता हो, चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। बाजरे की खेती की उपयुक्त भौगोलिक दशा है, तो बाजरा कम वर्षा, उच्च तापमान तथा कम उपजाऊ ब्लू मृदा में उगाया जाता है। आपको ये मिट्टी जो है ध्यान रखनी है, ब्लू मिट्टी में बाजरा की खेती की जाती है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में अन्य नामों किस नाम से जाना जाता था? स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा एवं उत्तरी पूर्वी भारत में जूम या जूमिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वालरा कृषि और जूमिंग कृषि के नाम से स्थानांतरित कृषि जानी जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल जो है वो बाजरा। बाजरा जो है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी बाजरे की फसल के लिए हेतु उपयुक्त है। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी बाजरे की फसल हेतु उपयुक्त है। ये राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल है। राज्य में पश्चिम भाग जैसे जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में बाजरा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है चना। तो चना एक रबी की प्रमुख दलहनी फसल है। चने के लिए हल्की ब्लू मिट्टी अच्छी रहती है। चने के लिए कौन सी मिट्टी रहती है? हल्की ब्लू मिट्टी। राज्य में पिछले कुछ सालों में सने का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। सने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है। सर्वाधिक उत्पादन सने का कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है।
जो प्रदेश के कुल उत्पादन का 40% है, जो पूरे प्रदेश का कुल उत्पादन जो होता है, और 40% सिर्फ हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में भी इसकी कृषि की जाती है। पश्चिमी जिले में सन्ने की कृषि नगण्य है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो सन्ने की खेती जो है वो नहीं की जाती है, नहीं के बराबर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ कृषि फोरम की स्थापना की गई है। कृषि फोरम कहाँ पर स्थापित किया गया? सूरतगढ़ जो स्थान है गंगानगर जिले में। यहाँ कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग एवं उन्नत पशुओं में वृद्धि के लिए पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस फोरम में अनेक फसलों तथा फलों का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ शाखा द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? तो नंबर 1 पर है चावल। राजस्थान में ये खरीफ की फसल है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना आपको, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। सिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल को रोकने की क्षमता वो सर्वोत्तम मानी जाती है। राज्य में इसका उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में किया जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट जो है छन्ने के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गेहूं ये रबी की फसल है, आप जानते हो। इसको बोते समय मध्यम तापमान और कटाई के समय तेज धूप की जरूरत होती है। मध्यम तापमान कब होना चाहिए? बोते समय, और कटाई के समय तेज धूप होनी चाहिए। इसके लिए दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले जो हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, पाली, अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि जिले हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है बाजरा राजस्थान में अभी पढ़ा हमने। बाजरे की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। ये कम वर्षा तथा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। कम वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में होता है। यहाँ जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे मेन पॉइंट, इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ऑल बेल जो है नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।